की जमात, मर्डर की पार्टी, दहशत गर्दी की जमात कैसे बन गई, मैं आपको खुदा की कसम सबूत के साथ दिखाऊंगा। अली जैदी साहब को चैलेंज करना चाहूंगा, पूरी JIT रिपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो तो आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। साबिक आर्मी चीफ कियानी साहब ने एक जुमला कहा था कि सियासत और एक जुर्म का आपस में गठजोड़ होता है, और कराची के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुरुस्त साबित हुई। और इसमें एक जो 3 रिपोर्ट्स आज सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें निसार मुराई की रिपोर्ट है, उज़ैर जान बलोच की रिपोर्ट है और सानिया बल्दिया टाउन की, सानिया बल्दिया फैक्ट्री की रिपोर्ट है। इन तीनों में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन ज़रूर नज़र आ रहा है। गो के जो दावा तहरीक इंसाफ की तरफ से किया जा रहा था, अली जैदी की तरफ से किया जा रहा था कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का इसमें जिक्र है, ताल्लुक़ है इन तमाम जराइम के साथ, वो बराह रास्त कहीं साबित नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसमें ज़रूर नज़र आ रहा है। उज़ैर जान बलोच की JIT रिपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे इसमें नज़र आता है कि उज़ैर जान बलोच किस तरह से तबादले करवाता रहा, तकर्रर करवाता रहा अपनी मर्जी के SHOs का लियारी के इलाके में। जाहिर है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर मुमकिन नहीं था। और इसके साथ साथ सानिया बल्दिया फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ भी जो JIT रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि जो सानिया बल्दिया फैक्ट्री था ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये दहशत गर्दी का एक मज़मूम मंसूबा था, जिसमें 259 अफराद की ज़िंदगियाँ इसलिए आग में झोंक दी गई कि 20 करोड़ रुपए का भत्ता जो है फैक्ट्री मालिकान ने नहीं दिया था। और इसमें MQM का कनेक्शन जो है वो बड़ा वाज़ेह नज़र आ गया है कि MQM का जो तंजीमी इंचार्ज थे कराची के, हमाद सिद्दीकी की तरफ से ये करवाया गया था, आग लगवाई गई थी। और साथ ही साथ जो तीसरी JIT रिपोर्ट है नाजरीन, वो है निसार मुराई की, जो कि साबिक चेयरमैन थे फिशरीज़ के, उनका भी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ कनेक्शन जो है इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि किस तरह से निसार मुराई ने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की इलेक्शन कैंपेन में अपना हिस्सा डाला, उन्होंने फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट किया, और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ असलहे का तबादला करते रहे। इसमें भत्ते का जिक्र भी है जो वो लेते रहे, और इसमें लैंड ग्रैबिंग का जिक्र भी है, और एक पूरा जुर्म की एक दास्तान है इस JIT रिपोर्ट के अंदर। लेकिन इसमें अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ पहले दावा करती रही कि इसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जिक्र है, आज जो 3 रिपोर्ट्स JIT रिपोर्ट से पब्लिक की गई हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, उसमें कोई बराह रास्त जिक्र तो नहीं है पीपल्स पार्टी की क़यादत का, बिलखुसूस निसार मुराई और उज़ैर जान बलोच वाली रिपोर्ट में। तो अब इस तरह का भी हम सुन रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से इल्ज़ाम कि शायद JIT रिपोर्ट जो है उसमें से कुछ हिस्से हज़फ कर दिए गए हैं, ये तब्दील करके कुछ चीज़ें डाली गई हैं, इसका एडिटेड हिस्सा डाला गया है, आया ऐसा ही है। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे -1 के हवाले से कि वो अपोजिशन जो कल तक बात करते रही कि पूरी हुकूमत माइनस हो जानी चाहिए, गो के ये दावा तो इमरान खान की तरफ से एक जिक्र किया गया था -1 का, लेकिन अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि -1 होने जा रहा है, पूरी हुकूमत माइनस होने जा रही है। तो माइनस जो है वो अपोजिशन के अपने अंदर -1 का सिलसिला शुरू, बल्कि बहुत सारे माइनस उनकी MPAs होने लग गए हैं। 6-7 पिछले हफ्ते मिले थे, उन्हीं में से आज एक MPA को उस्मान डार साहब ने टाइगर फोर्स की जैकेट भी पहना दी है। वो हमारे साथ मौजूद भी होंगे प्रोग्राम में आगे चल के। अशरफ अंसारी साहब उनसे जानेंगे कि वो क्यों माइनस होना चाहते हैं PMLN से, और तहरीक इंसाफ के अंदर वो क्यों प्लस होना चाहते हैं। और नाज़रीन, कोरोना वबा से मुतालिक हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और अमवात भी कम रिपोर्ट हो रही है। लेकिन कुछ अलार्मिंग फिगर्स आए हैं लाहौर के अंदर से कि 2000 अमवात जून 2019 की निस्बत जून 2020 में ज़्यादा रिपोर्ट हुई है, जिसमें जबकि कोरोना की अमवात देखी जाए तो वो 686 थी पिछले 4 माह के दौरान लाहौर में। तो ये 2000 अमवात क्या कोरोना वबा की वजह से ही हुई है कि जो रिपोर्ट नहीं हुई? इस सारी सूरत पर प्रोग्राम में बात करने हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सूबाई वज़ीर इत्तलात भी हैं, और हमारे साथ मौजूद है खुर्रम जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन कौमी असम्बली हैं। और अशरफ अंसारी साहब प्रोग्राम में हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे जब हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे -1 के हवाले से, चूँकि आज उन्हें उस्मान डार साहब ने टाइगर फोर्स की जैकेट भी पहना दी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं JIT रिपोर्ट्स की। जो आज 3 JIT रिपोर्ट्स जारी की गई हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, बड़ा मुतालबा था तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से, अली जैदी की तरफ से, कि ये रिपोर्ट्स पब्लिक होनी चाहिए। और इसमें जिक्र उनका यही था अली जैदी साहब का कि इसमें बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत, जरदारी साहब हो गए, दीगर लोग हो गए, फरियाद तालपुर हो गई,
उनका जिक्र, उनका ताल्लुक है, कादिर पटेल का जिक्र है। लेकिन जो रिपोर्ट हमने सामने देखी है आज जो जारी की गई है, ये रिपोर्ट है नाजरीन जो कि आज जारी की गई है होम डिपार्टमेंट की तरफ से। इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का, बराह रास्त जिक्र नहीं है। जो रिपोर्ट का कंटेंट में कुछ आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें इंकशाफात हुए हैं। एक तो इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स में ये सामने आया है कि उज़ैर बलोच टारगेट किलिंग और मासूम शहरियों के सियासी बुनियादों पर कत्ल में मुलव्वस रहा है। उज़ैर बलोच पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का भी जिम्मेदार है। उज़ैर बलोच ने ब्लैक मनी के जरिए पाकिस्तान और दुबई में जायदादें बनाई। उज़ैर बलोच ने पीपल्स अमन कमेटी के जरिए लियारी को ज़ाती रियासत बनाए रखा। उज़ैर बलोच चाइना कटिंग, भत्ता और मंशियात फरोशी में मुलव्वस रहा। उज़ैर बलोच जासूसी और गैर मुल्की एजेंट्स को खुफिया मालूमात फ्राहम करता रहा। लियारी में उज़ैर बलोच ने अपनी मर्जी के SHOs के तकर्रर और तबादले करवाए। जनाब खुर्रम जमान साहब, ये कुछ फाइंडिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर है। इसमें तो कहीं भी जिक्र नहीं है, ना जरदारी साहब का है, ना फरियाल तारपुर साहब का है, ना कादिर पटेल साहब का, ना किसी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा का है। हाँ, कहीं थोड़ा बहुत अगर हमें रिपोर्ट्स में जिक्र मिलता है निसार मोराई वाली में, वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का मिलता है जो कि आजकल आपके इत्तेहादी हैं सिंध के अंदर, मरकज़ के अंदर। अच्छा देखें, इसका जवाब तो मेरे ख्याल से अली जैदी साहब बेहतर तरीके से दे सकेंगे कि उनके पास जो JIT रिपोर्ट है उसके अंदर बकौल अली जैदी साहब के फरियाल तालपुर साहिबा का भी नाम है, जरदारी साहब का भी नाम है। लेकिन जो JIT पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है उस JIT के अंदर नाम नहीं है। तो कहीं इसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली तो नहीं की गई है। उन तमाम एजेंसी से चेक करना पड़ेगा कि इतना कॉन्फिडेंट जो है हो कि अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली के अंदर ये अपना बयान दिया है। तो आई एम श्योर उनके पास कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी, और अगर इसके अंदर उनको कोई फ़र्क नज़र आएगा, कोई टेम्परिंग नज़र आएगी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो आई एम श्योर अली जैदी जो है वो ज़रूर हाई कोर्ट को जो है अप्रोच करेंगे और इसको चेक करवाएंगे थ्रू डिफरेंट एजेंसीज़। लेकिन देखें, ज़्यादा बड़ी बात क्या है, ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, जो फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा कि नाम किसका है। बात यह है कि एक शख्स जो है वो सिंध हुकूमत की जो है साए तले इस सूबे के अंदर, इस सूबे के शहर कराची शहर के अंदर, लियारी के इलाके के अंदर किस तरह जो है वो एक अपनी पूरी जो है हुकूमत चलाता रहा। और वहाँ पे मज़े की बात, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो कि ज़ाहिर उस वक्त के तो नहीं थे, बाद में वापस बने थे, कायम अली शाह साहब, वो उनको शाबाशी देने गए इलेक्शन के बाद। शर्मिला फारूकी साहिबा गई। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, एक टॉक शो के अंदर जो है पीपल्स पार्टी के इनके अपने मेंबर नबील गबूल साहब ये फरमा रहे हैं कि उज़ैर बलोच ने जो है वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, 109 की सीट थी, PS 109 की सीट जो उज़ैर बलोच ने जिताई थी, रात के 12 बजे तक ठप्पे लग रहे थे और तहरीक इंसाफ वो जीत चुकी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ नहीं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के इनके एक मेंबर हैं, सीनियर मेंबर नबील बलोच कह रहे हैं। तो मेरा तो ये सवाल है कि उस वक्त जो ये तमाशा पूरा शहर के अंदर चल रहा था, लाशें गिरती थी, गुंडागर्दी होती थी, ये जिसका बात कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे पास ये शॉट मौजूद भी है, मैं जरा चाहता हूं ये प्ले भी कर दिया जाए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। खुर्रम जमान साहब जरा सुना दें जी। नबील गबूल साहब जो कि आज पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है, यानी लियारी से उनके बेटे भी MPA भी हैं। तो वो जब पीपल्स पार्टी में नहीं थे, वो क्या बता रहे थे उज़ैर जान बलोच के बारे से, सुने। नबील साहब, आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या जावेद नगोरी, सानिया नाज ने जनरल इलेक्शन लड़ा है? आप समझते हैं कि जो कैंडिडेट जनरल इलेक्शन लड़ सकते हैं वो 50-60 लोगों का एक खाने का शर्मिला जनरल इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उज़ैर के पैसे पर लड़ा। उज़ैर ने पैसे जब उज़ैर ने कंपेन चलाया, उन्होंने ठप्पे मार के उसको जिताया, तो हार गए थे। फिर जावेद नागोरी को जिताया गया, बाद में ठप्पे मार के 5 बजे जब रिजल्ट थे उन्होंने बैठ के ठप्पे मारे रात के 12 बजे तक, और फिर जावेद नागोरी को जिताया। अच्छा खुर्रम जमान साहब, उज़ैर जान बलोच वाली बात होगी। दीगर जो निसार मोराई वाली रिपोर्ट है उसमें तो थ्रू आउट जिक्र ही सारा है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का, वो उनके बड़े करीबी दोस्त थे, वो आपके इत्तेहादी हैं, आपके साथ हैं। और दूसरा जो बल्दिया फैक्ट्री वाली रिपोर्ट है उसमें सारा जो है वो MKM पे आया, साबित हुआ कि MKM की तरफ से ये सारा किया गया। 20 करोड़ के भत्ता नहीं दिया गया तो उस पर उन्होंने 259 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया, आग लगा के बड़े सफाकाना अंदाज में उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो ये दोनों आपके इत्तेहादी हैं आज, ये कैसी आप
मैं आपसे अर्ज करूं कि मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड है इसके ऊपर, और इसके अंदर मेरे दिल में कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है। हम देखें, हम किस लिए खड़े हैं? हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम जस्टिस के लिए खड़े हैं। हमारा कोई इत्तेहादी हो, कोई हमारी इत्तेहादी जमात हो, कोई हमारा दोस्त हो, हमारा कोई रिश्तेदार हो, अगर कोई शख्स किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, तो तहरीक इंसाफ आज जो यहाँ पर आई है वो इसी बुनियाद के ऊपर आई है कि उसने इंसाफ दिलाना है। ये जीआईटी के लिए तहरीक इंसाफ ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी है। इस जीआईटी को रिलीज करने के लिए, इसके केसेस करने के लिए हमने कोशिश की है। पीपल्स पार्टी तो इससे भाग रही थी, लेकिन आज अगर ये जीआईटीज रिलीज हो गई हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई भी ऐसी सियासी जमात या कोई भी ऐसी सियासी शख्सियत जिसके साथ हमारी किसी किस्म की आज वाबस्तगी है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। इसके ऊपर आप प्लीज क्लियर हो जाएं। हमारा स्टैंड बड़ा फर्म है, लेकिन हमारी ये बात है जो हम आपसे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साए तले इनकी हुकूमत के अंदर जितने लोग मरे, जिस तरह गुंडागर्दी हुई, जिस तरह नासिर शाह साहब का मौके आज ये रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है? नासिर शाह साहब, ये जो रिपोर्ट्स 3 जारी की गई है, इस पे तहरीक इंसाफ की तरफ से अब ये शक का इजहार किया जा रहा है कि शायद ये रिपोर्ट टैंपर की गई है या फिर कुछ हिस्सा इनका हज़फ कर लिया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जिक्र था। चूंकि अली जैदी साहब ने जो पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर रिपोर्ट्स का तज़किरा किया था, उसमें जरदारी साहब का जिक्र भी था, फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र भी था, कादिर पटेल साहब का जिक्र भी था, लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आज सामने आई है इनमें तो कहीं मेंशन ही नहीं है इन रहनुमाओं का, और शक का इजहार किया जा रहा है कि शायद आपने टैंपर की है रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। एक तो समझ भाई, मैं ये विजिट पे हूँ, बारिश की वजह से मुख्तलिफ नालों और जहाँ पानी की तरह है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये एक जो इल्ज़ाम ये लगाया गया कि इनको सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किसी वजह से रोका पब्लिश होने को, पब्लिक होने को, ऐसा नहीं है। कानूनी तौर पर जो हमारा इदारा है, लॉ डिपार्टमेंट और फिर पीजी का जो हमारा ऑफिस है, उनका मौका था कि इस तरह की जो भी सेंसिटिव रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिक नहीं की जाती, वो फिर असरअंदाज होती हैं केसेस पर। हालांकि यही जेआईटीज जो है रिपोर्टें जस्टिस साहिबान ने खुद देखी, जो उन्होंने हुक्म दिया था उनको पेश की गई थी, जो फिर उन्होंने इन्हीं इदारों को वापस कर दी। मेरा सिर्फ अर्ज ये है कि ये कुछ जेआईटीज हैं जिन पर सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के जो पुलिस अफसरान के साइन नहीं है, इन पर हमारे बहुत ही मोतबर इदारों के अफसरान, सीनियर अफसरान के साइन है, रेंजर्स के हैं। और सिर्फ अच्छा, दूसरा सर सिर्फ ये नहीं है कि रिपोर्ट की आखिरी पेज पे है, एक पेज पे उनके हर पेज पे साइन है। और ये जो अली जैदी साहब ने उस दिन जेआईटी जो दिखा रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहाँ से लाए? वो फोर्ज्ड है, वो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाया है, और अब उसको वो बताएं कि वो उन्होंने कहाँ से फोर्ज किया। आपको लग रहा है कि ये अली जैदी से पूछे, वो सर वो अली जैदी, आपको क्या लग रहा है सर? वो टेम्पर करके लिए अब देखें, वो उनसे पूछे ना कि उनके पास वो पेपर कहाँ से आए, और अब जब ये जेआईटी आ गई तो अब ये कहते हैं कि हमने इनको फोर्ज किया है। अब मैं क्या कहूँ समझ भाई, मेरे दोस्त हैं खुरम, मेरे ख्याल में खुरम साहब थे, मैंने आवाज आखिरी सुनी, खुरम शेरजमान साहब, अल्लाह मियां इनको जिंदगी दे, सेहत दे, ये भी इनको भी कोविड का हो गए थे पॉजिटिव, अल्लाह इनको जिंदगी दे, सेहत दे। लेकिन मैं कर रहा हूँ कि ये है झूठी सियासत किसकी है? आज मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मौका दिया। आज पाकिस्तान की पूरी, आपको पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है, दुनिया के बेशतर ममालिक में देखा जाता है। आज वो देख लें कि झूठ कौन बोलता है, सच कौन बोलता है। ये वो सच है जो आज हमने दिखाया है, लेकिन इसमें हमने कोई रुकावट जो है ये कह रहे हैं कि हमने कोई डाली थी, वो नहीं थी। वो कानूनी तौर पर लॉ डिपार्टमेंट। शाह साहब, अली जैदी साहब कह रहे हैं मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और वो कह रहे हैं मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं, तो आप भी अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि किसी किस्म की कोई? सर, हम अपने मौक़िफ़ के कायम है, और अल्लाह करे अली जैदी इस मौक़िफ़ पे कायम रहे, उसके ऊपर केस दाखिल कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो जिस तरह इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस तकद्दुस होता है असेंबली का। अब मैं क्या कहूँ, मैं बदतमीजी कभी नहीं करता आप इस तरह के प्रोग्रामों में, मुझे इजाजत नहीं, मुझे अपना इखलाकियात नहीं देती इजाजत, इनको बहुत कुछ कह सकता हूँ इस वक्त। किस तरह का केस कर रहे हैं आप अली जैदी साहब पे? वो खुद ही आएंगे, जो जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए, पटेल साहब का नाम है इसमें, जिनके लिए वो बड़ा वहाँ पे नहीं है, वो शोर मचा रहे थे।
हमारे काबिल एहतराम आसिफ अली जरदारी साहब का नाम है, हमारी बहन फरियाल तालपुर साहब का नाम है, जिनके वो नाम ले रहे थे, गिनवा रहे थे, और बहुत सारी चीजें। हाँ, एक नाम जरूर है इसमें, जो इनकी कैबिनेट में जिनके लोग बैठे हैं, जो हाउस में आकर मीटिंग करते हैं, ये मेरे खुरम भाई के साथ भी कुछ मीटिंगों में वो लोग नजर आए हैं, उनके नाम है। अच्छा, मुझे शाह साहब नहीं पूछते। शाह साहब, जो केसेस की आपने बात की है, किस तरह के केसेस करने जा रहे हैं अली जैदी के खिलाफ आप लोग वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट? ये आपको वो जिन्होंने करने हैं वो बताएंगे, और अभी अगर खुरम भाई भी इस तरह की बात करेंगे तो जाहिर है ये भी केस में ना आ जाए। नासिर साहब, एक बड़ा अहम नुकता है, एक बड़ा अहम नुकता है सर, एक बड़ा अहम नुकता है, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है, बराह रास्त आप कह रहे हैं जिक्र कोई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो आपका इसमें बन रहा है कनेक्शन कि लियारी के अंदर किस तरह से उज़ैर जान बलोच ने किस तरह से लियारी को एक रियासत बनाए रखा, अपनी जाती रियासत। वहां पे पुलिस अफसरान अपनी मर्जी के वो लगाते रहे, SHOs लगते रहे, उनकी मर्जी के कैसे लगते रहे? जिसके थ्रू उन्होंने लगवाए वो उनको ऑन करते रहे हैं, उनका जिक्र उन्होंने इसमें कर दिया है, जिनसे ये लोग अब पूछे, बिल्कुल, जो इनके साथ बैठे। ठीक है सर, मुझे अगर इजाजत हो, मैं असल में पूरा प्रोग्राम आपके साथ करना चाहता था क्योंकि मजीद भी जवाब देने थे, लेकिन मुझे कल टाइम दीजिएगा। आज मैं जरा विजिट पे हूँ शहर की, ये पानी वानी का इशू है थोड़ा सा। शहर में सब खैरियत है? पानी सुना है काफी चढ़ गया गलियों ठीक है सर, माशाल्लाह इस वक्त काफी बेहतर पोजीशन है सर, इट्स गुड। मजीद बारिश का भी इम्कान है? कोई ऐसा फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग का खतरा तो नहीं है? सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो नालों की सफाई, दीगर जो काम है वो कर रहे हैं। चले शाह साहब, ठीक है, शुक्रिया आपने प्राइम में हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे आप इस पे शाइस्ता परवेज मलिक साहब? जो एक ओवरऑल बात है, एक ओवरऑल जो डिस्कशन है, डिबेट है, वो सिर्फ इन 3 GITs की नहीं है। ओवरऑल अगर हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करें तो जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब ने कहा था कि सियासत और जो जराइम पेशा अफराद है उनका आपस में एक कनेक्शन है, गठजोड़ है। तो ये जो इस प्रिंसिपल पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ये मामला रहा तो है, ये डिस्कशन रही तो है, ये मसला रहा तो है। अब तरीके साहब कहती है कि हम इमर्ज करके ऊपर आए हैं, ये गठजोड़ टूटा है तो हम ऊपर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया समर फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखिए, मैंने तमाम गुफ्तगू सुनी और आपने ये भी देखा कि समहाउ इस पार्टी की जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, शेर जमान साहब, इनकी पार्टी की एक खासियत है कि ये पूरी तरह बात को इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते और पूरी तरह चेकआउट बगैर किए ये पगड़ियां उछालते हैं लोगों की, ये इल्जाम तराशियां करते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, इनकी मेरा ख्याल सियासत का महवर ही इस चीज के पीछे है कि इन्होंने लोगों की पगड़ियां उछालनी है, इल्जाम तराशियां करनी है और उनको नामों से पुकारना है, नकलें उतारनी है और गाली गलोच करना है। ये पूरी, अगर आप जो इनकी 126 दिन का धरना उसमें देख लें, एक्चुअली ये अभी उस पे से उतरे भी नहीं है। और ये 2 साल की हुकूमत, मेरा तो अभी टॉपिक ये है कि सियासत और जराइम पेशा अफराद का आपस में गठजोड़, कनेक्शन की बात कर रहा हूं। मैं इस बात पे मेरा मौजू है अग्री के सियासतदानों का जराइम पेशा, देखिए उनकी माजरत के साथ उनकी कही हुई बात कोई हरफे आखिर तो नहीं हो गई। नहीं, ये JIT रिपोर्ट्स में आ रहा है जी, इन JIT रिपोर्ट्स में आ रहा है, कनेक्शन नजर आ रहा है। देखें इस वक्त जो बात हो रही है, देखें ये इसीलिए होता है कि इस मुल्क में जजा और सजा नहीं, राइट पर्सन, मतलब कुछ ऐसी मनूवरिंग, कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस होती हैं। अब आप मियां नवाज शरीफ का ही केस देख लें, जिस तरह उसमें प्रेशराइज किया गया कि एक जज को मिसकंडक्ट की वजह से निकाला गया। तो आप मेरी बात सुने, वो इस किस्म के जब हालात होंगे, इस किस्म की जब चीजें होंगी तो ये चीजें कहाँ रुकेंगी? क्योंकि पंजाब के अंदर भी आबिद बॉक्सर वगैरह का जिक्र होता है, वो भी इसी तरह के एलिमेंट से और दीगर लोगों का। मेरी बात सुनिए, समर अगर थे तो उनको एक्सपोज करके उनको सजाएं क्यों नहीं हो पाती? क्या वजह है? तो लेकिन ये सिलसिला कैसे रुकेगा? ये चीजें चलती आ रही है और अभी भी चल रही है। देखें, ये सिलसिला इसी तरह रुकेगा कि उनको सजा हो, वो और ऐसी इबरतनाक सजा हो कि आइंदा जुर्रत ना हो किसी की करने की। वो ये नहीं होगा कि आप असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके वहां गाली गलोच करें, वहां आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिफॉर्म्स लाने होंगे, वहां ऐसे काम करने होंगे कि आप इनको सजा और दिलवा सकें। मतलब वो लूप होल्स को प्लग इन करना पड़ेगा जिनकी वजह से आज जो इस बिल्कुल ऐसा लोग होते हैं वो बच निकलते हैं। बिल्कुल। और शाइस्ता परवेज मलिक साहब, ये होता ऐसे है।
समर जी जी। वो काम है करने वाला, गाली गलौज करने वाला नहीं है, रिफॉर्म्स बिल्कुल ये करने वाला है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें हिस्सा डालना होगा, चलने वाला काम है कि सबको डालना है, लेकिन किसकी जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर जो जराइम पेशा नासिर हैं, जो गैंग्स होते हैं, वो सपोर्ट हासिल करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की, अपने आप को जराइम में सजाओं से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और अपने मजीद जो धंधा है उसे फैलाने के लिए, और इन रिटर्न वो ये करते हैं कि वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसे इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर दीगर मौके पे वो अपनी सपोर्ट फ्राहम करते हैं उनके सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए। इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। ये GIT रिपोर्ट्स जो है ये जस्ट एक छोटा सा उसने हमें एक दिखाया है अक्स के क्या हो रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, बिलखुसूस कराची की पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन मुल्क के अंदर ओवरऑल भी इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं हमें देहाती सियासत में भी आप जाएं, अगर रूरल पॉलिटिक्स के अंदर, वहाँ भी आपको ये नज़र आता है। और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस पर चीज़ें आई हैं जो कि आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जब वो होम मिनिस्टर थे सिंध के, उस वक्त उन्होंने इस हवाले से उज़ैर जान बलोच के हवाले से क्या बयानात दिए थे, ज़रा वो सुने, उसके बाद फिर आपको उसके बाद के बयान सुनाते हैं। सुनाइए ज़रा। अगर पीपल्स अमन कमेटी वाले सारे क्रिमिनल हैं तो होम मिनिस्टर भी क्रिमिनल है। अमन कमेटी फरिश्ते नहीं है, आसमान से नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने उनके भी ये उन्होंने किए हैं ये चीजें, बिल्कुल किए हैं और किए होंगे। और आगे भी करते रहने की कोई गारंटी नहीं है कि नहीं करेंगे। अपनी इज्जत पे हाथ बढ़ रहा हो, अमन कमेटी को भी वो हाथ काट देना चाहिए। मैं प्रीच करता हूँ अस्करी, क्या गलती है अस्करी पसंद होने में? उज़ैर जिंदा सलामत है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उज़ैर बलोच को आज भी अपना भाई ओन करता हूँ। तो ये खुर्रमशेर जमान साहब, फिर आपको कल कार्रवाई करनी पड़ेगी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के खिलाफ, या फिर GDA से आपको इज़हार ला ताल्लुकी करना पड़ेगा, जिसके प्लेटफॉर्म से उनकी अहलिया न सिर्फ इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं बल्कि खान साहब की कैबिनेट के अंदर भी बैठी हैं। नहीं देखें जी, आपने जब मुझसे शुरू में बात की थी, मैंने आपको बड़े साफ अल्फाज में एक बात कह दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा जस्टिस के लिए खड़ी होती है। नो वन इज़ अबव द लॉ। इस बात के ऊपर बिल्कुल जो है ना हम क्लियर हो जाएं कि हर शख्स को जो है ना अपना हिसाब देना है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। मेरा आपसे ये कहना है कि देखें इन सारी बातों के अंदर हम छुपा क्या रहे हैं, हम छुपा ये रहे हैं कि क्राइम क्या हुआ। अब हमने ये थोड़ी देखना है कि अली जैदी ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा, अगर उनकी बात में कोई गलती हो भी गई है तो बड़ा काम देखें कि अली जैदी ने 3 GIDs को बाहर निकाल दिया जो कि छुपाई हुई थी पीपल्स पार्टी ने। इसके अंदर जो शख्स भी आता है, जो सियासी जमात आती है, उसको इससे फेस करना पड़ेगा। जो कुछ नासिर मुराई से रिलेटेड आई है, आई एम सॉरी मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है GID में, निसार मुराई की मैंने पढ़ी है रिपोर्ट जी, लेकिन मेरे शहर कराची के अंदर एक ब्रीफ सा मैंने उसका हिस्सा पढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले ही अपलोड होने में बड़ा वक्त लग गया था। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ज्यादा जिक्र जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का है कि उनके साथ वो असलहे का तबादला करते रहे, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते रहे, लैंड ग्रैबिंग का मामला है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने फाइनेंस किया, फिर बाद में उनसे फ़ायदे लिए। किस तरह से उन्होंने स्मगलिंग के भी इल्ज़ाम हैं, उन पर लैंड ग्रैबिंग के इल्ज़ाम हैं, उन पर एक्सटॉर्शन के इल्ज़ाम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने की हैं। और ज़्यादा इसमें कनेक्शन, इसमें पूरी रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा जो जिक्र है वो निसार मुराई से ज़्यादा जिक्र जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का है। इसमें ज़्यादा ये देखना पड़ेगा कि उस वक्त जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की उस वक्त वाबस्तगी कौन सी पार्टी से थी। देखें ना, अब जवाब दे तो पार्टी है। आज अगर खुर्रमशेर ज़मान कोई जुर्म करता है तो उसका जिम्मेदार तहरीक इंसाफ पहले है। तहरीक इंसाफ ने जवाब देना है कि उसने ऐसे शख्स को क्यों साथ रखा हुआ था। तो क्या उस वक्त जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी सिंध के अंदर, और आज भी उनकी गवर्नमेंट है, तो क्या हम इस बात को छुपा दें, हम खामोश हो जाएं? हम वो टाइम भूल गए जब कायम अली शाह जाके वहाँ पे उनसे मिलकर आए थे इलेक्शन के बाद शाबाशी देने के लिए? तो देखिए, हमने पर्दा उठाना पड़ेगा। अगर उस वक्त के दौर की जो MQM थी वो अगर वो बल्दिया फैक्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थी तो क्या हम उसके ऊपर खामोश हो जाएंगे? इसी तरह नासिर मुराई से रिलेटेड जो चीज़ें आई, किसी भी चीज़ को हम छुपा नहीं सकते हैं। देखिए, अगर आज कार्रवाई करना होगी सर, कार्रवाई करना होगी। पर्दा डालूंगा, अगर मेरे कोई इत्तेहादी हैं तो मैं उसका जवाब दूँ, मैं खामोश नहीं रहूँगा। लेकिन हम ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे GIDs रिलीज़ हो गई हैं, कौम को हकीकत सामने नज़र आ गई है। हम अब एक्सपेक्ट करते हैं अपने ऑनरेबल जजेस से, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है गुजारिश करते हैं कि इस केस को अब लिया जाए। इसको एक जो है एक ऐसी जिस तरह मोहतरमा फरमा रही थी, एक ऐसी मिसाल बनाई जाए, इन लोगों को कमीशन बना दे कि पाकिस्तान की आने वाली हिस्ट्री के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिम्मेदार जहां पे भी हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं या फिर उनकी पुष्टपनाही करने वाले पॉलिटिकल लोग हैं या फिर जो सरकारी मशीनरी है पुलिस के अंदर या इंतजामिया के अंदर जो लोग बैठे हैं, उन सब के पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान में अमन होना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं नाज़रीन जिक्र करता चलूँ, ये जो GIT रिपोर्ट आई है सानेहा बल्दिया फैक्ट्री की,
जो कि 11 सितंबर 2012 को एक सफाकाना अंदाज में आग लगा दी गई थी। इस कपड़े की फैक्ट्री थी गारमेंट्स की, जिसमें 259 अफराद जो हैं वो झुलस कर इसमें जाम बहक हो गए थे, गेट्स बंद हो गए थे, लोग अंदर फंस गए थे, जिंदा जल गए थे लोग। और इसमें मामला क्या था कि 20 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा जा रहा था। जो MQM के उस वक़्त के जो तंजीमी कमेटी थी सिटी की, उसके जो इंचार्ज थे हमाद सिद्दीकी की तरफ से ये अहकामात थे। रहमान बोला जो कि सेक्टर इंचार्ज था MQM का, उसके थ्रू ये एक्सटॉर्शन का भत्ते का पैगाम भेजा गया था बल्दिया फैक्ट्री के मालिकान को कि 20 करोड़ रुपए भत्ता दें। जब भत्ता देने से इनकार किया गया तो उस पर रहमान बोला ने जाकर इस फैक्ट्री को आग लगा दी थी और 259 अफराद जो हैं वो जिंदा जल गए थे। और उसके बाद फिर ज़्यादा अफसोसनाक बात ये थी कि जो फैक्ट्री के मालिकान थे उल्टा उन्हीं पे FIR हुई, उन्हीं को मोरूद इल्ज़ाम ठहराया गया। बाद में जाकर फिर जब एक मुजरम पकड़ा गया 2 साल के बाद, उसने इंकशाफ किया कि ये फैक्ट्री क्यों जलाई गई थी। ये सिस्टम है हमारा, ये हमारी जो मैं बात कर रहा हूँ दोबारा से कनेक्शन की, जो क्रिमिनल्स का, जो गैंग्स हैं उनका और पॉलिटिकल लीडरशिप का, बिलखुसूस कराची के अंदर जो सियासत का और जुर्म का आपस में एक कनेक्शन रहा है वो टूटा है काफ़ी हद तक। मजीद भी जहाँ जहाँ पे कनेक्शंस अगर हैं ये टूटने चाहिए। प्राइम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो -1 के बारे से बात करेंगे कि -1 की डिबेट जो कि अपोजिशन पिछले हफ्ते ज़्यादा करती रही है प्राइम मिनिस्टर से भी, उनके अपने बंदे माइनस क्यों होना शुरू हो गए हैं। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्राइम में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाजरीन। अब बात हो जाए मुल्की सियासत में जो डिस्कशन पिछले हफ्ते से चल रही है -1 की, उस पर नून लीग की तरफ से ये कहा गया कि अब -ऑल या फिर -PTI होने जा रहा है। और इस पर आज खबर भी दी है अंसार अब्बासी साहब ने कि एक वज़ीर की तरफ से, एक वफाकी वज़ीर की तरफ से रब्ता किया गया PMLN की क़यादत के साथ कि आप ये राइट टाइम है तहरीक इंसाफ के 12 MNAs तहरीक अदम एतमाद में आपका साथ देंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। लेकिन PMLN की तरफ से नहीं किया गया ऐसा। लेकिन इससे पहले पिछले हफ्ते मोहम्मद मालिक साहब भी ये खबर दे चुके हैं कि इस तरह से रब्ता किया गया था एक मिनिस्टर की तरफ से। यानी कि ये जो बातें हो रही थी कि -1 होने जा रहा है, ये माइनस तो ना हो सका तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन PMLN और पीपल्स पार्टी के अंदर से हमें माइनस होते नज़र आए। 6 MPs PMLN के और 1 पीपल्स पार्टी का। और ज़रा ये बताते हैं कि तादाद जो पंजाब में PMLN के MPs की है, जो पार्टी से किसी न किसी वजह से नाराज़ हैं या फिर मुनरिफ होने के लिए तैयार हैं, इनकी तादाद दर्जन से ज़्यादा है। और इस पर शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो हम पंजाब की सियासत की बात कर रहे हैं, आज भी आपके MPA जाके मिले हैं। अशरफ अंसारी साहब जो हैं गुजरावाला से इलेक्टेड MPA हैं, वो उस्मान डार साहब के साथ गए हैं, टाइगर फोर्स की तकरीब में गए हैं, उनको टाइगर फोर्स की जैकेट पहनाई है उस्मान डार साहब ने। और वो कह रहे हैं इमरान खान पे वो मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हैं, उनकी लीडरशिप से वो बड़े मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कश्मीर का मुकदमा जिस तरह से लड़ा, जिस तरह से दीनी मामलात पे उनकी एक गिरफ्त है, वो बड़े इंप्रेस्ड हैं, खान साहब के साथ हैं वो तमाम मामलात पे। ये आपके MPA इलेक्टेड गुजरावाला से। समर, मैं इस बात पे ये कहूंगी कि देखें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की भी बात नहीं है, क्योंकि आपको याद है पहले भी 2 दफा मिल चुके में जिस तरह ये हुकूमत बनाई गई है, जिस तरह जैसे हुआ वो भी आप सबके सामने ही है ना। और 2 साल हो गए, यही वो 6-5 लोग हैं जो बार बार जाते हैं, बार बार मिलते हैं और कहते हैं कि जी हमें हलकों के मसाइल हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं इस तरह ये कहूंगी कि बहुत ज्यादती है वोटर के साथ। एक्चुअली वोटर ने उनको जिस पार्टी के लिए वोट दिया है उसके साथ नाइंसाफी करना और बेवफाई करना एक सियासतदान को तो एटलीस्ट जेब नहीं देता। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो लोग तो कह रहे हैं हम अपने हल्के के तरक्याती काम करवा रहे हैं जाके। उस्मान बुज़दार साहब से तकरीबन 18 से 20 MPA जैसे हैं जिन्हें तरक्याती फंड्स बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए गए हैं पंजाब की हुकूमत की तरफ से। नून लीग के MPA की मैं बात कर रहा हूं। समर, ये वही पार्टी है ना, और ये वही लीडरशिप है ना जो कहती थी कि डेवलपमेंट फंड्स देना ऐसे रिश्वत देने के बराबर होता है। और आज उसी फंड को अगर रिश्वत के तौर पे ये यूज कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ इस बात पे। मैंने तो आपको कहा है कि वोटर फिर आपको अपनी पार्टी के अंदर भी देखना चाहिए ना। आपकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो लालच लेके देख के उस तरफ चले जाते हैं, फंड्स देख के या फिर दीगर किसी भी वजह से।
समर हर पार्टी में, मुझे तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। PMLN बहुत स्ट्रांग है और कायम है अपनी जगह पे, और आपने देखा ये बड़ी बड़ी आजमाइशों से और बड़ी बड़ी सख्तियों से गुजर चुकी है और अभी गुजर रही है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, 4 इधर या 5 उधर, मैं आई डोंट फील एनीथिंग। और अब आपने बात की फेडरल की, तो देखें मैं फेडरल की एक बात कर दूं कि 2 साल हम हुकूमती बेंचों से 1 साल सिर्फ खामोशी रही है, उसके बाद उस अगले साल से उनकी बेंचेस पे एक डिसकंटेंटमेंट, एक अपनी लीडरशिप के खिलाफ मतलब जो उनको इतराजात, वो सबको नुमाया नजर आते रहे। खामोशी तो अभी भी है, खामोशी तो अभी भी है। जो आप बैक बेंचर्स की बात, आपके जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असेंबली में, वो मजीद 3 हफ्ते के अरेस्ट पे चले गए, हालांकि उनका कोरोना जो है वो नेगेटिव आ गया टेस्ट दोबारा से, जब किया गया है दोबारा से रिपीट हुआ है। नहीं, बात सुने कि समर अगेन आई वुड से कि डोंट मेक हेल्थ को एक सियासी इशू मत बनाएं। सियासी इशू नहीं है, पता है कि वो, लेकिन आप पे अब ये तनकीद कर रही है ना, आज हुकूमत ये तनकीद कर रही है शहबाज शरीफ साहब पे कि वो हेल्थ का बहाना बना के वो कह रहे हैं छुपे हुए, वो सामने नहीं आ रहे। समर एक मिनट, समर ये वही पार्टी है ना जिसने कलसूम नवाज की सेहत पे भी तमाशा लगाया था। ये वही पार्टी है ना जिसने नवाज शरीफ को उन हालों में पहुंचाया था जहां वो थे। ये वही पार्टी है जो हर एक की बीमारी पे ये बल्कि हर चीज पे एक तमाशा लगाते हैं और अपनी नाअहली और नालायकी को छुपाते हैं। आप मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इज अ कैंसर सर्वाइवल। उनकी जब तक एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, और पाकिस्तान में दोबारा भी अल्लाह माफ करे दोबारा लोगों को हो रहा है, देयर हैव बीन 2 केसेस जिनमें ये कहते हैं कि दोबारा हुआ है, तो वी कांट टेक अ रिस्क। प्लीज शहबाज शरीफ की सेहत को तमाशा ना बनाएं। आई वुड से कि जब तक उनको डॉक्टर्स ओके नहीं करेंगे, जब तक उनकी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, आई थिंक ही शुड नॉट कम आउट। हम इनको खुश करने के लिए तो अपनी जिंदगियों से नहीं खेल सकते ना, जस्ट बिकॉज कि ये कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इनकी ये बातें बना रहे हैं। तो देखिए, तो मरियम नवाज साहब आज सामने ना, पार्टी शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ जितना उनको चाहती है, मरियम नवाज साहब को भी चाहती है, वो अवामी इश्यूज हैं, बोले आटे का मसला है, पेट्रोल का मसला है, दीगर इतने बड़े बड़े इश्यूज पाकिस्तानी अवाम इस वक्त फेस कर रही है, तो उन्हें बोलना चाहिए ना। तो पार्टी देखें, या तो पार्टी ये इश्यूज ना उठा रही होती। यहाँ ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, एवरीबडी इज देयर। हम खुद हर इशू पे बात कर रहे हैं, हर इशू को उठा रहे हैं, लेकिन जब हुकूमत ने कान में अपनी रुइयां पार्टी की टॉप लीडरशिप बात करती है, उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। जी होता होगा, लेकिन मैंने आपको कहा है कि सियासत के लिए जिंदगी होती है, जिंदगी के ऊपर दाव पे नहीं लगाया जा सकता। एंड हम इनकी खुशी हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ को एक्सपोज नहीं कर सकते। मरियम नवाज साहब की बात करूं मैं अब, ठीक है। मरियम नवाज शरीफ का ये पार्टी का फैसला होगा, ये हम बताएंगे, हमारी पार्टी बताएगी कि कब हमें मरियम नवाज की जरूरत है और कब उन्होंने आना है और कब उन्होंने चार्ज संभालना है। जितना शोर है कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त रुल गए हैं, पिस गए हैं, मेरे हाथ से मुझे नहीं समझ आती जब पूरी पार्टी वहां मौजूद, पूरी पार्टी मौजूद है और अपना अपना काम कर रही है, मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं समझ आती कि इस आर्गुमेंट में मेरे से इतना वजन नहीं है कि पूरी पार्टी मौजूद है, क़यादत को बोलने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से क़यादत का अपना रोल होता है, क़यादत जब बोलती है उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। बात सुने, क़यादत शहबाज शरीफ के मुसलसल स्टेटमेंट्स आते हैं, वो हैं सदर पार्टी के, वो हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनके आ रहे हैं बयानात और हम उनको ऑन द हाउस फ्लोर पे बात भी उन पे कर रहे हैं। समर, मैं फिर आपको एक बात कह रही हूँ कि देखें, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ किसी की भी सेहत और जिंदगी के बारे में, प्लीज। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी सियासत के हक में या सियासत के खिलाफ इस चीज को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। खुर्रम शेर जमान साहब के भी कुछ तकाजे हैं, ठीक है, खुर्रम शेर जमान साहब बिल्कुल सही है। खुर्रम शेर जमान साहब, ये माइनस प्लस वाली जो डिबेट है, ये कभी आपकी तरफ आ जाती है, कभी अपोजिशन की तरफ चली जाती है। एक जो आज इंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी है कि आप ही के अपने एक वफाकी वजीर ने रब्ता किया PMLN की टॉप लीडरशिप से कि आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। 12 से जायद ऐसे MNAs हैं जो नाराज़ हैं तहरीक इंसाफ से, वो इस तहरीक अदम एतमाद में साथ देंगे अपोजिशन का। तो ये ग्रुपिंग आपकी तरफ भी है, उधर भी है, ये चल क्या रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर? सिंध के अंदर आप दावे करते हैं कि आपने पीपल्स पार्टी में बना रही है फॉरवर्ड ब्लॉक, वो दावा करते हैं कि PTI के अंदर है, हर जगह ये चल रहा है।
जी, मैंने बीच में बात नहीं की, मैं थोड़ा सा बात मुकम्मल करने की गुजारिश करूंगा आपसे। जी जी। देखिए, इंसान अगर ख्वाबों की ज़िंदगी में रहना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो ख्वाबों की ज़िंदगी में रहते रहे। अब आज की तारीख में जितने भी पीपल्स पार्टी के, PMLN के ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपनी सीट्स खुद निकाल कर आते हैं, जो कि अपने नाम पे जीत कर आते हैं, या इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे जो इनके नाम पे जीत कर आए, वो आज इस बात को समझ गए कि पीपल्स पार्टी और PMLN का मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सियासत से खात्मा हो चुका है। ये मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। इनके लीडर्स जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं सेहत के बहाने पे। जिस तरह इन्होंने मोहतरमा ने फरमाया शहबाज शरीफ के लिए, मैं इनकी बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि अगर वो बीमार हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है, तो उनको बिल्कुल मौका देना चाहिए कि वो सेहतियाब हो जाएं, उसके बाद आ जाएं। लेकिन होता यह है कि जब एक तरफ उनके बड़े भाई को देखा जाता है कि वो लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहे फिर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं और यहाँ पे आके अपने केसेस को फेस नहीं कर रहे हैं, झूठ बोल के चले गए, या चलें सच बोल के चले गए, आज सेहतियाब हो गए तो वापस आएँ। जहाँ तक इनकी लीडरशिप की बात है वो भी खामोश है। तो देखें, जिस तरह मैंने आपसे फरमाया कि पीपल्स पार्टी और PMLN का खात्मा हो चुका है पाकिस्तान की सियासत से। हाँ, अगर फ्यूचर में कोई नई सियासी जमात आ जाए, कुछ 8, 10, 12 सियासी जमातों का कोई मलिक साहब हंस रही है, वो भी कह रही है कि ख्वाबों पे पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं बात मुकम्मल करूं, देखिए, आज की तारीख में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी मकबूलियत है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में, कि जिस तरह वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान को लेकर चले हैं, जिस तरह दुनिया का हर लीडर उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। मौजूदा कोविड के हालात के अंदर भी आप देखें कि पाकिस्तान ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरह मीटिंग्स की हैं, किस तरह हमारी पूरी टीम आगे लेके चली है। ये ख्वाब देखते रहें कि -1 जब तक तहरीक इंसाफ है, जब तक वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, हमारे लीडर वही हैं। हमारी तरफ से कोई इसके अंदर +1 हो नहीं सकता है, ना -1 की कोई गुंजाइश है। रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बेहतर सिमत में है। पाकिस्तान को इस वक्त पीपल्स पार्टी जैसी लीडरशिप और PMLN जैसी लीडरशिप की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे निकल चुके हैं। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने इस मुल्क को बर्बाद किया है, आज हमें जरूरत नहीं है, हमें आगे निकलना है। हाँ, कुछ बेहतर लोग आपके अंदर आगे आना चाहें तो आ सकते हैं। चलो, ये जो अशरफ अंसारी साहब भी आज मिले हैं उस्मान डार साहब के साथ, उन्होंने आज बाकायदा जैकेट भी पहनाई गई उन्हें टाइगर फोर्स के। अशरफ अंसारी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि गुजरांवाला से MPA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि क्या वजह है आपकी कुर्बतें तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा बढ़ रही हैं और नून लीग से थोड़ी दूरी आ रही है? ये दूरी मुस्तकिल आने वाली है और ये कुर्बतें मुस्तकिल तहरीक इंसाफ की तरफ आपकी बढ़ने वाली हैं, या फिर ये आर्जी है मामला? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे अपना मौका पेश करने का मौका फराहम किया है। इसमें गुजारिश ये है कि जो सेमिनार हुआ है कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के हवाले से, इसमें गुजरांवाला के एक MPA हैं, उन्होंने पिछला जो बजट सेशन चल रहा था उसमें असेंबली फ्लोर पे ये शिकवा किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कोरोना के मामलात हैं, उन सिलसिले में वो हमें ऑन बोर्ड नहीं लेते। तो उनको चाहिए कि वो ये चूँकि एक नेशनल इशू है तो सबका मुश्तरका है, तो हमें भी ऑन बोर्ड लिया जाए। इसमें फिर स्पीकर साहब ने रोलिंग दी थी कि ये चूँकि सबका मुश्तरका है, कोरोना खुदा न खास्ता जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मुस्लिम लीग नून का है, काफ का है, या पीपल्स पार्टी का है, या PTA का है, तो ये सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उस सिलसिले में फिर DC गुजरांवाला ने ना एक मीटिंग कन्वीन की, फिर उसमें उन्होंने एक कमेटी नोटिफाई कर दी, जिसमें गुजरांवाला के तमाम MPAs MNAs को उन्होंने कमेटी का मेंबर नामजद कर दिया। और उस मीटिंग में गुजरांवाला के बहुत से MPAs ने वो मीटिंग अटेंड की थी। तो ये उसी सिलसिले की कंटिन्यूटी थी कि आज वो एक सेमिनार था कोरोना के हवाले से, तो उस सिलसिले में मुझे DC गुजरांवाला ने दावत दी, तो वो फिर मैंने वो सेमिनार अटेंड किया जी आज। तो जो आपने वहाँ पे तकरीर की है, जो हमने खबरें देखी हैं, वो तो आपने बड़ी तारीफ की आज खान साहब की, और बड़े आप उनसे मुतासर दिखाई दे रहे हैं। समर साहब, इसमें मैं गुजारिश करूं कि जो हमें हुक्म दिया गया है ना बैसियत मुसलमान, वो हुक्म ये दिया गया है कि आपकी दोस्ती जो है वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए और आपकी दुश्मनी जो है वो भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमने दोस्ती और दुश्मनी का मेयार जो है ना वो अपनी लीडरशिप को बना लिया है, कि जो हमारी लीडरशिप है हम कहते हैं कि ये वो हमारा दोस्त है, जिसके खिलाफ हमारी लीडरशिप हो जाती है हम कहते हैं ये हमारा दुश्मन है। तो वो बात मैंने आज की है, बिल्कुल मैं उस बात पर कायम हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहसीयत मुसलमान, मैं समझता हूँ कि वो सबको इस बात का इकरार करना चाहिए कि जिस तरह जो नॉन मुस्लिम है, जिस तरह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, कभी खाके बना के, कभी किस तरह से, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो UNO के फोरम पे जो कहा था कि इस्लाम एक है, इस्लाम दो नहीं है, और इस्लाम एक वो है
जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। और दूसरा उन्होंने वहां पर बयान किया था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमारे दिलों में बसते हैं। तो जब नॉन मुस्लिम उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं तो हमारे दिलों को बड़ी तकलीफ पहुंचती है। तो वो इकबाल ने फरमाया था कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुसलमानों की तर्जमानी की थी। तो बैसीते मुसलमान मेरा तो दिल बड़ा मुझे खुशी हुई। तो मैं इस मामले पर इमरान साहब को सपोर्ट भी करता हूँ। और मैंने इसके साथ ये भी कहा है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करते रहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जब वो इससे इनहराफ करेंगे हम उनके सामने खड़े होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ये तर्जुमानी मौसर अंदाज में नहीं कर रहे थे, उनके अंदाज से आप मुतासिर नहीं है? नहीं, ऐसा इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात के हवाले से ऐसा कभी सुनने को मिला नहीं है जी। अगर मिलेगा उनकी तरफ से तो मैं जरूर उनको भी अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा ये बताएं मुझे कि ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, आप मिले भी हैं, 3 मरतबा बुज़दार साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं, आप तरक्याती फंड्स का मामला भी डिस्कस हुआ, वो तरक्याती फंड्स दे भी रहे हैं कुछ PMLN के MPs को। ये कल को अगर कोई तहरीक अदम एतमाद आती है बुज़दार साहब के खिलाफ तो आप किस तरफ खड़े होंगे? आप समर साहब इसमें बड़ा क्लियर स्टांस है कि मैं चूंकि मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्ट हुआ हूँ तो मेरा वोट जो है वो मुस्लिम लीग नून को ही कास्ट हुआ है। और अब भी पिछले दिनों जब फाइनेंस बिल पास हुआ है तो उस वक्त भी मैंने वोट जो है वो फाइनेंस बिल पे अपनी पार्टी को ही दिया है। और जब तक मैं मुस्लिम लीग नून का MP हूँ, वोटिंग की बारी जब भी आएगी वो मैं मुस्लिम लीग नून को ही कास्ट करूंगा। तो ये कुर्बत है क्यों फिर इतनी बुज़दार साहब के साथ? तरक्याती फंड्स के लिए या क्या? और आपके अलावा मजीद जिनके 6 लोग तो सामने आ चुके हैं, मजीद कितने MPs हैं जो कि इस वक्त? ये तो मुझे पता नहीं कितने लोग हैं। बहरहाल ये अखलाकी जरूरत की बात होती है कि बंदा मिले भी फिर उसको डिनाई भी करे। मैंने तो जब मिला हूँ तो मैंने कहा जी बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई है, और हमने उनसे डेवलपमेंट फंड भी पहले भी लिए थे, अब भी वो हमें दे रहे हैं जी। तो इसमें उन्होंने हमसे कोई डिमांड नहीं की। मतलब रिसेंटली अब देखे ना कि फाइनेंस बिल की बात हुई है, उन्होंने हमसे कोई फेवर नहीं मांगा। समझ आई आपकी अंसारी साहब, आपकी पॉलिसी की मुझे समझ आई। फाइनेंस बिल की आप मुखालफत करते हैं, डेवलपमेंट फंड आप जाके उनसे ले लेते हैं, ये कैसी सियासत है? ये कौन से प्रिंसिपल? ये अगर ऐसा कल्चर एक परवान चढ़ रहा है जो अच्छा है तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए ना। इसमें तो ये खुशी की बात है कि माजी में ऐसा नहीं होता था कि अपोजिशन के जो MPs होते थे उनको इग्नोर किया जाता था। तो अब आवाम किसी को अपनी नुमाइंदगी का मैंडेट देते हैं तो वो अपनी नुमाइंदगी का हक अदा करते हैं। परवेज मलिक साहबा तो जी आप शाइस्ता साहब एक बात पूछते, एक सवाल पूछते हैं। जी पूछें आप। मुझे ये पूछते कि क्या जो बाकी ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं उनको भी क्या डेवलपमेंट फंड्स मिले इन 6 के अलावा? इसमें ये गुजारिश है कि ये हर बंदे ने अपने हल्के की नुमाइंदगी इटसेल्फ करनी है जी। किसी की नुमाइंदगी मैंने नहीं जाके करनी। ये मैंने तो अपने हल्के की नुमाइंदगी करनी है। मैंने स्टेज पे खड़े होकर बड़े बड़े दावे किए हैं। तो अपने हल्के की आवाम की नुमाइंदगी के लिए मुझे अगर किसी के पास जाके भीख भी मांगना पड़ी तो मैं अपने हल्के की आवाम की बेहतरी के लिए भीख भी मांगूंगा। जो अपने हल्के के आवाम को यारो मददगार नहीं छोड़ूंगा। अंसारी साहब, शाइस्ता परवेज मलिक साहब का ये नुक्ता है, वो ये उनका मौकिफ ये है कि ये आपकी हल्के के वोटर्स के साथ गद्दारी है। नहीं, ये तो इनकी बात है ना। ये हल्के के जो लोग हैं उनको तो मैं जानता हूँ ना। शाइस्ता परवेज मलिक साहब तो नहीं ना उनको जानती जी, ये अपने हल्के के आवाम को जानती होगी। तो अब मेरे हल्के के जो लोग हैं उनको मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि मेरे के हल्के के आवाम जो है वो मुझसे क्या चाहते हैं। तो मैंने तो अपने जो हल्के के आवाम है मैंने PTI के टिकट पे लड़ रहे हैं फिर इलेक्शन, अगली दफा PTI के टिकट पे लड़ रहे हैं फिर। अच्छा ये भी समर साहब मैं इसमें कुछ जरा सी बात अपनी ऐड कर दूं। मैं तो आपकी तरफ खुरम साहब, मैं तो आपकी तरफ से मैं जरा समर साहब इसमें मैं ये अपना रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये जो 2018 का इलेक्शन गुजरा है सर, इसमें मुस्लिम लीग नून ने मेरे खिलाफ एक बंदा खड़ा किया था, जो मुझे टिकट भी दिया है। मेरे खिलाफ बंदा भी खड़ा किया। जो मेरे साथ MLA था वो मेरे मुखालिफ था, जो मेरे साथ MPs थे वो मेरे मुखालिफ थे। तो ये पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि पार्टी के सारे वोट मुझे मिले हैं। मैंने PTI को भी शिकस्त दिया, मुस्लिम लीग नून को भी शिकस्त दिया जी। ये भी जेर में रहा कि पार्टी ने तो पहले ही मेरी मुखालफत करके देख लिया, लेकिन मैं इसके बावजूद पार्टी के साथ हूँ जी। लेकिन अब पार्टी शायद आपके साथ ना रहे आगे चल के। अब साथ रहिएगा मेरे अंसारी साहब। खुर्रम शेरजमान साहब, ये जो जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं चौधरी अशरफ अंसारी साहब के हल्के के अवाम की खातिर आपको जिस हद तक जाना पड़े आपको जाना चाहिए। वो कह रहे हैं मैं तरक्याती फंड्स के लिए गया हूँ, हल्के के अवाम के लिए लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं लिए। ये ठीक है ये असूल?
देखिए मैं आपको बताऊं कि इस बात को जो ना बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरा एमपीए बता सकता है। देखिए ये बड़े जेन्युइन पॉलिटिशियंस होते हैं। देखिए इनसे आपने सवाल किया, इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि मैं PMLN की टिकट से जीत कर आया हूं, मेरा वोट भी उन्हीं के लिए है। दूसरी बात, इन्होंने इमरान खान की जो अच्छी बातें, जो अच्छे इकदाम है, उनकी तारीफ की है। तीसरी बात यह है कि अगर ये तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर के पास गए और फंड्स के लिए रिक्वेस्ट की है अपने हल्के के लिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुर्रम शेर जमान, हमने अपने टाइम में जो है पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर से हमने मुलाकात की है, हमने उनके मिनिस्टर से मुलाकात की है, हमने उनके बजट को जो है रिजेक्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्कीम्स डलवाई हैं। हमने उनसे डिमांड की है कि हमारे हल्के में पैसा दिया जाए, लोगों को डेवलपमेंट स्कीम्स दी जाए हमारे इलाके के अंदर। इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर के पास जाता हूं, अगर ये जो है PTI के चीफ मिनिस्टर के पास, 5 MPA लेके गए कभी मुराद अली शाह साहब के पास? नहीं जा रहे ये, सॉरी, आप भी कभी 5 MPAs या 2-3 MPAs को अपने साथ लेकर गए मुराद अली शाह साहब के पास? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं एक दफा नहीं 3-4 दफा जाके पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर के पास अपने हल्के की मसाइल के लिए जा चुका हूं, असेंबली में बैठने की मौजूदगी में जा चुका हूं। अगर मैं अपने हल्के के मसाइल के लिए सिटिंग गवर्नमेंट के पास जाऊंगा तो वो मेरा हक बनता है। एज फार एज मैं अपनी लॉयल्टी नहीं बेच रहा हूं, मैं अपनी लॉयल्टी अगर नहीं बेच रहा हूं, मैं बिल्कुल जा सकता हूं। तो अगर ये अपने हल्के के मसाइल के लिए PTI के चीफ मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और दूसरे तो नहीं आप जा भी रहे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ खुसूसियात से आप भी उनकी कुछ खुसूसियात से इंप्रेस हैं बिलावल साहब की, जिस तरह से वो खान साहब की? नहीं, देखिए मैं इनकी किसी चीज़ से भी इंप्रेस नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि हम जो MPAs हैं, जो MNAs हैं, हमें अपने हलकों के काम के लिए सिटिंग गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। अगर ये भी चले गए हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि इन्होंने कोई गलत काम किया। ठीक है अशरफ अंसारी साहब, अगर मैं मवाजना करूं, ठीक है सर, मैं दोबारा तो अशरफ अंसारी साहब मवाजना किया जाए, अगर लीडरशिप की आपने बात की थी, आपने डिबेट खुद छड़ी लीडरशिप की, क़यादत की, इमरान खान साहब का और मियां नवाज शरीफ साहब का क़यादत का अगर मवाजना करें, आप किसे बेहतर समझते हैं? सर इसमें एक तो ये है कि इसका फैसला पब्लिक करेगी 2023 आपसे जानना चाह रहा हूं आपकी नजर में। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पूछे तो जो भी बंदा अच्छे काम करेगा, अच्छे काम में मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली मेरी ज़ाहिर है, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है, तो मेरी हमदर्दियां जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही होंगी। नहीं, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। लीडरशिप आपको किससे आप ज्यादा मुतासर है? मियां साहब की लीडरशिप ज्यादा अच्छी है या इमरान खान साहब अच्छे लीडर हैं? मैं मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप से मुतासर था, तभी तो मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी। तो बाद में आप खान साहब की लीडरशिप से ज्यादा मुतासर हो गए? नहीं, मैं उनके जो उन्होंने अच्छे काम किए, जो उन्होंने मुसलमानों की जो तर्जमानी की है, मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ और जब तक मेरी जिंदगी में इस पे कायम रहूंगा। अगर इमरान खान साहब इस तरह मुसलमानों की तर्जमानी करते रहेंगे तो वाला से किसी और एमपी ने भी टाइगर फोर्स की जैकेट पहनी है? जी, टाइगर फोर्स की जैकेट गुजरात वाला से किसी और एमपी ने पहनी है आपको? ये जो पिछले जो मीटिंग हुई थी उसमें गुजरात के कई एमपी ने वो मीटिंग अटेंड की उसके हवाले से। जैकेट किसी ने पहनी है और टाइगर कोई और बना है? नहीं, आज मेरे अलावा और कोई नहीं। अच्छा, शाइस्ता साहब बात पूछ लूं? जी। मैं अपने भाई से सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि खिदमत के लिए क्या सिर्फ ये जैकेट पहननी जरूरी थी? ये अपने अवाम की खिदमत पहले नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमें तो जो हमारी पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी ये हिदायत हैं कि अपना हर MPA, MNA, लोकल बॉडी गवर्नमेंट का हर मेंबर, नाज़िम, सब काउंसलर्स अपने अपने इलाकों में काम करें। तो क्या इनको सिर्फ ये जैकेट पहननी जरूरी थी अपने इलाके में खिदमत करने के लिए? वो टाइगर बन गए हैं इमरान खान साहब के। अशरफ अंसारी साहब वो इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना उन्होंने कह दिया है कि वो खान साहब से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं और अब शायद PMLN खुद उन्हें ना करे। मैं ज़रा कोरोना वबा के वाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। कुछ आदाद शुमार है जो क्विकली मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि एक जिक्र तो बहुत हो रहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है और जो उसका फैलाव है वो काफ़ी रुक गया है। लेकिन ओवरऑल जो हम देख रहे हैं आदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो थोड़े से अलार्मिंग है। टेस्टिंग हमने काफ़ी कम कर दी, कैपेसिटी हमारी 50 से 70 हज़ार है, लेकिन टेस्ट जो है वो 22,000 23,000 डेली हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, जो कराची और लाहौर का मैं आपके सामने कुछ आदाद शुमार रखता हूँ 2019 और 2020 जून के महीनों की अमवात का। तो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के आदाद शुमार के मुताबिक जो जून 2019 में अमवात हुई थी 2,2375, जबकि जून 2020 में अमवात हुई है रिकॉर्ड वो 3,594, यानी 1200 अमवात ज़्यादा है। लेकिन इसमें 1117 माह 3 माह के दौरान कोरोना से हुई। लेकिन लाहौर की अगर हम बात करें
तो लाहौर में आदाद-ओ-शुमार जो है ये 686 अमवात सिर्फ कोरोना से, ये 3 माह में, लेकिन जो 2000 अमवात जो है वो ज़ायद पिछले जून से इस साल हो चुकी हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी कुछ फिगर्स आपके साथ शेयर करने थे। आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।